हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। और हम लोग जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं और इसमें हमारा जो है आज का जो लेक्चर है एक्सरसाइज 1B है और 1B को हम लोग कवर करेंगे। तो आपसे उम्मीदें हैं कि अगर आपने जो है मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जा कर के प्लेलिस्ट में पूरा देख लीजिए, तभी आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B। देखिए कहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये प्रश्न क्या बोला है, ये प्रश्न बोला है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए। ये जो पहला प्रश्न है ये क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं ये आपको मैं सिखा देता हूँ। देखिए ये पहला प्रश्न है 140। तो जब आप 140 का फैक्टर करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। आप 140 का क्या कीजिएगा, इसे 2 से काटिएगा। 2 से आप काटेंगे तो 2 सते 14 जीरो आ गया, और 2 से फिर काटेंगे तो 35 बार में जाएगा। फिर जो है आप 5 से काटिएगा, 5 सते 35, और पुनः 7 से काटिएगा। तो इस तरीके से आपका जो है 140 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार से जितने भी नंबर होंगे इसमें अभ्यास 1B के पहले प्रश्न में सभी का इसी प्रकार से हमें अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अगला जो प्रश्न है वो मैं लिखता हूँ 156 का दिया है, 156 का। तो 156 को भी ऐसे ही कर देना है आपको। सर्वप्रथम देखिए किससे कट रहा है, तो इसका अंतिम अंक 6 है। अगर समझ लीजिए अंतिम अंक 0 होगा, ठीक है, 6 होगा, तो समझ जाइएगा कि वह जो है 2 से अवश्य ही कटेगा, यानी सम संख्या होगा। तो कोई भी सम संख्या होगा अंतिम अंक, सबसे अंतिम अंक, तो समझ जाइएगा कि 2 से कटेगा। तो इसलिए जो है ये 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14, 2 आठे 16। फिर अंतिम अंक जो है वो सम संख्या है, इसलिए अभी भी यह 2 से कटेगा। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। फिर यह 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 तिरिका 9, और लास्ट में 13 से ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो हम लोग जो है 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे 2 घात, 3 पर 1 घात और 13 पर 1 घात। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे 2 घात, 5 सिंगल है तो 1, और 7 पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से दिया है 3825 का, 3825 का। तो देखिए हम लोग किससे काटेंगे, 3 से काटते हैं, देखते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर से देख लीजिए, 3 एक कम 3, 8 बचा, और 8 को 3 दूना 6, 2 और 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 पचे 15। फिर 3 से चेक करते हैं, 3 चौका 12 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अभी भी 3 से चेक करते हैं, 3 से शायद नहीं कटेगा अब, क्योंकि 3 एक कम 3, 3 चौका 12, 5 बच जाएगा। हमें लग रहा है ये जो है 5 से इसे कट जाना चाहिए। 5 है लास्ट में, तो 5 से तो डिवाइड हो ही जाना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 5 सत्ते 35, 5 बटे 40, 5 बटे 40 और 5 पचे कितना होता है, 25 होता है। अभी भी यह 5 से कट जाएगा। 5 एक कम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35, और एट लास्ट फाइनली यह 17 से कट जाएगा। 17 एक अन्य 17।
तो 3825 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार लिख लीजिए। 5 भी 2 बार आया है और 17 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो इस प्रकार से इसका ये सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए, ये 5005 दिया है, 5005 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग किससे काटते हैं, इसे मैं बता रहा हूँ। 5 से तो कट ही जाएगा, 5 एकन्ने 5, 0 0, 5 एकम 5। अब जो है किससे कटेगा, तो 5 से तो हो गया। फिर हम लोग चेक करते हैं कुछ और नंबर से। सात से चेक करते हैं। 7 एकम 7, 3 आया, 7 चौका 28, 2 21, 7 त्रिका 21। अब जो है 143, 11 से तो कट जाना चाहिए। 11 एकम 11, 3 33, 11 तिहाई 33, और एट लास्ट फाइनली ये 13 से कट गया। तो हम लोग 5005 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और बचा है इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दिया है 74 29 का दिया है, 74 29 का। तो इसे आप कैसे लगाइएगा, देखिए ये 17 से कटेगा पहले। ये जो है IMP है इसमें, ये सवाल जो है इसमें IMP है, और ये सवाल जो मैं बताया हूँ ये भी IMP है। थोड़ा सा इसका जो फैक्टर है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। देखिए 5 से 7 से 11 से 13 से, ऐसे ये पहले जो है 17 से कटेगा, 17 से। 17 चौका 68, और 17 चौका 68 हो गया, और बचा कितना, 6 बचा। 17 तिया 51, आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे। 74 29 को 17 से डिवाइड कर लीजिए। 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ ये तो कट गया 62 हो गया। 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 119, और 17 सते 119। देखिए फाइनली कट गया। तो 400 कितना बच गया, 37 आया सॉरी। अब जो है हम लोग इसको काटते हैं, तो ये जो है 19 से कटेगा आपका 437। देख लीजिए 437 है, आप इसे 19 से डिवाइड कर लीजिए। 19 दूना 38 होता है, और 13 में से 8 गया 5, ये तो कट गया 57। 19 तिया 57, आप देखिए ये भी कट गया। तो कितना आ गया, 23 आ गया, और फाइनली यह जो है 23 से डिवाइड हो जाएगा एक बार में। तो इस प्रकार से 7429 का जो गुणनखंड आया 17 गुणे 19 गुणे 23। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, पहले प्रश्न का ये आपका आंसर निकल के आ गया, और दूसरे प्रश्न का आपका ये आंसर निकल के आया है, पहले का ही है ये पूरा, और तीसरा आपका यहाँ पे लगा है, और चौथा जो है ये मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट सवाल है, स्टार लगा सकते हैं, और ये 5वां आपका ये रहा आंसर। तो इस प्रकार से जो है अभ्यास 1B का हम लोग जो है पहला सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। आइए इसका सेकंड सवाल हम लोग देखते हैं। सेकंड सवाल इसमें ये बोला है
कि 26 से 91 दिया है। इसका कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ, जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आपको एलसीएम और एचसीएम आपको ज्ञात करना है। एचसीएफ होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये जो है हमें जो है पहला प्रश्न निकालना है 26 से 91 का। 26 से 91 का एलसीएम हमें निकालना है। देखिए 26 है और क्या है 91 है। ये पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 26 का करेंगे तो 2 गुणे 13 मिलेगा। अभी मैंने आपको बता दिया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है 91 का करेंगे तो 7 गुणे 13। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे 1 पावर और 13 पे 1 पावर, और इसको आप लिख सकते हैं 7 पे 1 पावर और 13 पे 1 पावर। देखिए जब हम लोग बात करते हैं एलसीएम का, एलसीएम, तो हम लोग देखते हैं कुल 2 अधिकतम कितनी बार आया है, तो 2 अधिकतम 1 बार आया है, 13 अधिकतम 1 बार आया है और 7 अधिकतम 1 बार आया है। इसलिए 2 गुणे 13 गुणे 7 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। गुणा करेंगे तो आपको 182 प्राप्त होगा। अब हम लोग एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए आपको बता दें, जब भी आप देखिए, आप जब एलसीएम निकालिएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यहाँ अच्छे से समझ लीजिए नोट में। एलसीएम के लिए संख्याओं का अधिकतम घात लेकर गुणा कर देते हैं। अधिकतम घात लेकर के गुणा कर देते हैं। और दूसरा बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ के लिए संख्याओं का न्यूनतम घात लेते हैं, न्यूनतम घात लेकर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इस बात का आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ 2 का अधिकतम पावर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ही है, 13 का अधिकतम पावर 13 ही है, 7 एक बार है तो इसलिए 7 एक बार यहाँ पर लिखा गया। तो ये सिस्टम होता है, एलसीएम में अपनाया जाता है। लेकिन जब हम लोग एचसीएफ देखते हैं तो हम लोग न्यूनतम घात को देखते हैं। देखिए एक शब्द मैंने लिखा है न्यूनतम, यहाँ पे आपको देखना चाहिए। ये जो है यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है न्यूनतम और यहाँ पर लिखा है अधिकतम। तो एलसीएम के लिए अधिकतम और एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, न्यूनतम है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि दोनों में वो कौन सी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम लोग देख रहे हैं 13 दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए 13 का न्यूनतम घात 1 है, अर्थात इसका जो मौसो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और जो लौसो हो जाएगा आपका 182 हो जाएगा। अभी इसी प्रश्न में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वह एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या हमारे पास क्या है, 26 है और 91 है।
और इधर क्या है, इसका जो HCF आया है वो 13 है और LCM जो आया है 182 है। कह रहा है ये दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको सिद्ध करना है। तो जब आप गुणा कीजिएगा तो इधर मिलेगा आपको 2366 और इधर भी आपको प्राप्त होगा 2366। तो देखिए ये इस तरह से प्रूफ हो गया। हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो आपको यही पूरा का पूरा काम इस प्रश्न में करना होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें पूरा प्रश्न हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे का जो सेकंड प्रश्न है वो 510 है। 510 है और 510 दिया है और 92 दिया है। तो 510 का जो गुणनखंड होगा 2, 3, 5 और 17 होगा। फिर अगला जो नंबर दिया है वो दिया है 92। तो 92 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 और 23 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पावर के रूप में लिखना ज़रूरी है। तो 2 पे अधिकतम 1 पावर है, 3 पे अधिकतम 1 पावर, 5 का अधिकतम 1 पावर और 17 का अधिकतम 1 पावर है। इसको हम लोग 2 पे अधिकतम 2 पावर और 23 पे अधिकतम 1 पावर लिख सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब आप LCM निकालेंगे, LCM, तो LCM के लिए अधिकतम पावर लेते हैं। जैसे 2 इन दोनों में 2 का अधिकतम पावर कितना बार है, 2 बार है, दोनों में हम लोग देखते हैं। 3 बस सिंगल बार है और 5 भी सिंगल है और 23 भी सिंगल है और 17 भी सिंगल है। तो इसलिए 2 का 2 बार करेंगे तो 4, 3, 5, 23 और 17। तो जब आप गुणा कीजिएगा तो ये आएगा गुणा आपका 23,460। ये ऑलरेडी आप लोग देख लीजिएगा गुणा करके, उतना ही आएगा। फिर हम लोग जो है 92 का, हाँ हम लोग अब HCF देखते हैं HCF के लिए। तो जब आप HCF निकालते हैं तो आप देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है कि इन दोनों में कॉमन है अर्थात उभयनिष्ठ है। तो 2 एक ऐसा नंबर है कि इन दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ आप देख सकते हैं 2। तो हम लोग इस 2 पे विचार करेंगे। तो 2 का जो न्यूनतम पावर है वो कितना है, 2 का न्यूनतम पावर 2 पे 1 है। तो इसलिए इसका जो मोसो होगा क्या होगा, 2 होगा। अब कहाँ है उत्तर का जांच करने के लिए। तो उत्तर के जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए लॉसो गुणे मोसो। तो दोनों संख्या क्या है आपके पास, 510 है और क्या है 92 है और लॉसो आपका क्या निकल के आया है 23,460 और मोसो निकल के आया है 2। तो आप पहले इधर गुणा कर लेते हैं। 2 में 0 का 0, 2 छक्के 12 को 2 हाथ से 1, 2 चौका 8 और 1 9, 23 दूना कितना होगा 46,920 आ रहा है। तो इधर भी उतना ही आएगा 46,920। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे इसका सत्यापन कर लेते हैं। इसका जो थर्ड है 336 है और 54 है, उसको भी बता देते हैं। देखिए थर्ड जो है इसका, ये सेकंड का थर्ड मैं बता रहा हूँ।
ये जो है 336, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 336 का 2 पे 4 पावर, इसे लिखा जा सकता है 2 पे 4 पावर और 3 पे 1 पावर और 7 पे 1 पावर। ऐसा लिखने से फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग जब लॉसों का बात करते हैं तो लॉसों के लिए हम लोग अधिकतम घात लेते हैं इन संख्याओं का। तो 2 अधिकतम 4 बार आया है, 3 अधिकतम 1 बार आया है और 7 अधिकतम 1 बार आया है। तो इसे जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तियाँ 48, 48 में 7 का जब आप गुणा करेंगे तो देखिए आपको जो मिलने वाला है कितना मिलेगा मैं बता रहा हूँ। चलिए यहीं पे देख लेते हैं। 16 तियाँ 48, 48 गुणे 7, 7 बटे 56, 5 लगा और 7 चौका 28 और 5 336। इसमें क्या बोला 336 और 54 ना, तो सॉरी ये तो पूरा वही आ गया। अभी ऐसे नहीं है, बस आप ऐसे ही पावर के रूप में लिख दें, ये एलसीएम के लिए। अभी हम लोगों ने एलसीएम नहीं लिया है, अभी इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड करके ऐसे छोड़ दिया। फिर अगला जो है क्या है वो 54 है, उसका भी कर लिया जाए एक बार 54 का। तो 54 का जब आप करेंगे 54 का, तो 2 तिहाई 6 त्रिका 18 तिहाई 54 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 अधिकतम कितनी बार आया है, 1 बार आया है और 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो देखिए अब हम लोग लॉसों के लिए क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं में देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है कि अधिकतम बार आई है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 अधिकतम बार हम लोग लेंगे। 3 इसमें भी है, देख रहे हैं, और 3 यहाँ भी है। तो 3 अधिकतम कितनी बार है, 3 बार है। और 7 जो है अधिकतम 1 बार है। तो इसलिए इसका लॉसो हो जाएगा 2 पे 4, यानी 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 और 3 त्रिका 9, त्रिका 27 और गुणे 7। जब आप गुणा कीजिएगा तो आपको लॉसो मिलेगा 3024 मिलेगा। फिर हम लोग इसके मौसों के लिए बात करते हैं। मौसों, इसका मौसों कैसे निकाला जाएगा, तो मौसों के लिए हम लोग न्यूनतम पावर देखते हैं। हम लोग जो है इसका न्यूनतम पावर देखते हैं। तो देखिए 2 चूँकि इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन उसका 2 का न्यूनतम पावर कितना है, 2 पे 1 है। ठीक, अब इसमें 3 है और इसमें भी क्या है, 3 है। तो हम लोग 3 का न्यूनतम पावर देखेंगे। 3 का न्यूनतम पावर 1 है। इस पर जो है 7 पे 1 है, इसमें 7 नहीं है, तो हम लोग यहाँ चाहें तो 7 पे 0 लिख सकते हैं। तो इसमें जो है न्यूनतम पावर 7 का क्या है, 7 पे 0। तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 और 7 पे 0 1, अर्थात इसका जो मौसो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम लोग उत्तर का जान, देखिए यहाँ पे 7 पे 0 का मतलब होता है 1। तो मैं इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि 7 का पावर इसमें है, 7 का पावर इसमें नहीं था। तो आप जब 7 का न्यूनतम पावर चूज करते तो वहाँ पे समस्याएं हो सकती थी, इसलिए मैंने 7 पे यहाँ पे 0 बना दिया। अब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुणे मौसो होता है। तो दोनों संख्या क्या है, 336 गुणे 54 है और लॉसो क्या निकल के आया है, 3024 गुणे 6 आया है। तो दोनों तरफ आप गुणा करके देख सकते हैं कि कितना इसका आंसर आने वाला है। इसका आंसर आएगा 18,144 और इधर भी आएगा 18,144। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न भी आपका समाप्त हो जाता है।
इसका जो थर्ड नंबर का प्रश्न है HCF और LCM निकालना है इसमें 12, 15, 21 का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या फाइंड करना है। इस तीसरे प्रश्न में हमें जो है HCF व LCM ज्ञात करना है। देखिए जैसे दिया है इसमें 12, 15 और 21। 12 दे दिया है, 15 दे दिया है और 21 दे दिया। देखिए आपको क्या करना है, आपको जो है 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 2 बार है और 3 1 बार है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। 15 को आप 3 गुणे 5 लिखेंगे, 3 1 बार है और 5 भी 1 बार है। आप 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7, 3 1 बार है और 7 1 बार है। तो जब हम लोग HCF निकालते हैं अर्थात मोसो निकालते हैं तो इन तीनों नंबर्स में देखते हैं कौन ऐसा नंबर्स है जो इन सभी में आया है। तो देखिए 2 तो आया नहीं है इन सभी में, 3 आया है, आप देख सकते हैं 3 को। इस प्रकार से ये 3 आपको इन तीनों में दिख रहा है। तो 3 का हम लोग न्यूनतम पावर देखेंगे। 3 का न्यूनतम पावर 3 पे पावर 1 है, अर्थात इसका मोसो क्या निकल के आया, 3 आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसके लॉसों पे बात करते हैं। लॉसों, तो इसके लॉसों के लिए हम लोग देखते हैं 2 का अधिकतम पावर कितना है। 2 का अधिकतम पावर 2 पे 2 है, 3 का अधिकतम पावर 3 पे 1 है और 5 का अधिकतम पावर 5 पे 1 और 7 का अधिकतम पावर 7 पे 1। देखिए हम लोग लॉसों के लिए उन सभी नंबर्स का अधिकतम पावर लेके गुणा कर देते हैं, लेकिन मोसो के लिए हमें क्या करना होता है, जो इन सभी संख्याओं में जो उभयनिष्ठ होता है उसका हम लोग न्यूनतम पावर देखते हैं, लोवेस्ट पावर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये लॉसो आ जाएगा। इसका 2 दूना 4, यहीं 12, 25 60 में 7 का गुणा कर दीजिए 420। तो इसका लॉसो क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो ये रहा इसका पहला प्रश्न तीसरे का। इसका जो सेकंड प्रश्न है वो देखिए क्या कर रहा है। 17, 23 और 29 का लॉसो मोसो पूछ रहा है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 17 गुणे 1 हो जाएगा और 23 का 23 गुणे 1 हो जाएगा और एक नंबर दे दिया है 29, तो 29 गुणे 1 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसके लॉसों की बात करेंगे, लॉसों का, तो हम लोग इसका अधिकतम पावर देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते थे 17 पे 1 गुणे 1, यहाँ पर आप लिख सकते थे 23 पे 1 गुणे 1 और 29 पर 1 गुणे 1। तो जब हम लोग लॉसो निकालते हैं तो इन सभी नंबर्स का अधिकतम पावर लेते हैं। 17 पे 1 और 23 अधिकतम 1 बार है और 29 अधिकतम 1 बार है। तो जब आप गुणा कीजिएगा इसका तो 11,339 ये आपको आंसर मिलेगा। लेकिन जब हम लोग इसके मोसो का बात करते हैं, मोसो का, तो इन सभी नंबर्स में हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा नंबर्स है जो इन सभी में उभयनिष्ठ है। तो सिर्फ एक ही हमको ऐसा मिल रहा है कि इन सभी में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसलिए इसका मोसो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग इसका तीसरा प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो थर्ड प्रश्न है वो बोला है 8, 9 और 25 का। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड के लीजिए 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 पे 3 पावर। 2 8 के बाद दिया है 9 और 25 का, 9 और फिर 25 का दिया है। तो 9 को 3 गुणे 3 अर्थात 3 का स्क्वायर, 25 का 5 गुणे 5 अर्थात 5 का स्क्वायर। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग लॉसो की बात करते हैं, लॉसो का, जब हम लोग लॉसो निकालते हैं तो इन सभी नंबर्स का मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 बार है। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 बार है। 5 का मैक्सिमम पावर 2 बार है। तो 2 का 3 बार गुणा होके 8 मिलेगा और 3 का 2 बार गुणा होके 9 मिलेगा।
5 का 2 बार गुणा होके 25 मिलेगा। तो 8 9 72, 72 में 25 का गुणा कर देंगे। तो 72 में 25 का जैसे गुणा हम लोग करेंगे तो हमें जो है, देखिए वैसे तो इसका आंसर आना चाहिए 25 दूना 50, हासिल लगा 5 और 25 सत्ते 175 और 5 180, 1800 इसका लॉसो हो जाएगा। अगर हम लोग इसके मौसों की बात करते हैं, मौसों, तो मौसों में हम लोग देखते हैं इसमें क्या जो है उभयनिष्ठ है। तो देखिए यहाँ पर एक हो सकता था, यहाँ भी एक हो सकता था, यहाँ भी एक हो सकता था, तो इसलिए इसका मौसों क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक ही ऐसा नंबर्स है कि इन सभी में है, अन्यथा और कोई नंबर नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से इसका ये मौसों हो गया। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।